मैं मुकेश राय वैशाली डिस्ट्रिक्ट से आता हूं और एक ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूं। और साथ ही साथ दिव्यांग भाइयों को यह कहना चाहूंगा कि दिव्यांग मन से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। दिव्यांग ये प्राकृतिक चीज है, लेकिन मन से अगर दिव्यांग हो जाएंगे तो हम सफलता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। क्या माँ बाप के बाद गुरुजन भी होते हैं और उनसे भी ज्यादा हमारे दादा का हमारे हाथ बहुत ज्यादा है। हमें याद है कि बचपन में जब ट्राईसाइकिल मिलने वाला था तो दादा एक कंधा दुखा जाता था, दूसरा कंधा पर लेकर यही पटना के गांधी मैदान में आते थे। हमें अफसोस नहीं होने देते कि ये मेरा पोता विकलांग है। टीआरई 3.0 अभी देख रहे हैं मेरे साथ मुकेश राय है। इसका सिलेक्शन 6 to 8 मैथ एंड साइंस फाइनली हुआ है। हालांकि कुछ मार्क्स से 9-10 में नहीं हो पाया। मुकेश वैशाली जिले का रहने वाला है और दिव्यांग अभ्यर्थी है। और दिव्यांग अभ्यर्थी हो करके आप यूं समझिए कि 93 मार्क्स मैथ में लाना 120 में अपने आप में मायने रखती है। लेकिन चूंकि लक्ष्य तो था कि 9-10 में हमारा हो जाए, लेकिन 9-10 में 93 मार्क्स रहने के बावजूद नहीं हो पाया। लेकिन फाइनली 6 to 8 में एक पड़ाव सा मिला। तो हम मुकेश से अभी बात करना चाहेंगे, हम जानना चाहेंगे, चूंकि इससे पहले टीआरई 2 भी दिया था। टीआरई 2 में इसका टाई ब्रेकर से रह गया था। तैयारी के बारे में चर्चा हम करेंगे और खास करके वैसे दिव्यांग अभ्यर्थी जो कि टीआरई 4 की तैयारी करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए मुकेश की सफलता बहुत मायने रखती है। इनसे बात करेंगे और दिव्यांग अभ्यर्थी को खास करके ये क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए इनका क्या मोटिवेशन होगा, इन पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मुकेश, तुमको प्लेटफॉर्म की तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद, धन्यवाद। और नए जीवन की तुम्हारी शुरुआत होने वाली है एक तरीके से। और हम चाहते हैं कि चूंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बहुत अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी से जितने सेलेक्टिव अभ्यर्थी गए हैं इनका क्वालिटी लेवल एक अलग सा ही है। तो बधाई तुमको। और थोड़ा अपना परिचय देना है, पहले थोड़ा बताना है तैयारी कैसे किए और अपना जर्नी के बारे में भी थोड़ा बताना है। मैं मुकेश राय वैशाली डिस्ट्रिक्ट से आता हूं और एक ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूं। और मैं टीआरई 2 में टाई ब्रेकर से छट जाने के बाद सर के यहाँ आए और बोले कि हमारा टाई ब्रेकर से छट गए हैं। तो सर का खासकर मोटिवेशनल देखकर हमें इतना ऊर्जा मिलता था कि कभी हार नहीं मानना चाहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो इस टीआरई 3 में हमें 6 to 8 पास कर गए, लेकिन 9 to 10 मेरा प्राथमिक लक्ष्य था, लेकिन 1 नंबर से छूट गया। फिर उसकी तैयारी मैं आगे करूंगा। पहले मैं ज्वाइन करके बच्चे को अच्छी तरह से शिक्षा दूं। और साथ ही साथ दिव्यांग भाइयों को यह कहना चाहूंगा कि दिव्यांग मन से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। दिव्यांग ये प्राकृतिक चीज है, लेकिन मन से अगर दिव्यांग हो जाएंगे तो हम सफलता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप देख रहे हैं कि मुकेश के कितने उत्तम विचार हैं और कितनी सोच ऊपर की है, इस बात को आप समझ सकते हैं। हम ये मुकेश जानना चाहते हैं कि तुम्हारी सफलता का श्रेय सबसे ज्यादा तुम किसको देना चाहोगे? जैसे कि माँ बाप, स्वाभाविक है कि प्राथमिकता तो हमेशा रहती है, और भी तुम्हारे जो भी रिलेटिव होंगे या बड़े भाई या परिवार, किसके बारे में क्या कहना सर? माँ बाप के बाद गुरुजन भी होते हैं और उनसे भी ज्यादा हमारे दादा का हमारे हाथ बहुत ज्यादा है। हमें याद है कि बचपन में जब हम ट्राईसाइकिल मिलने वाला था तो दादा एक कंधा दुखा जाता था, दूसरा कंधा पर लेकर यही पटना के गांधी मैदान में आते थे। हमें अफसोस नहीं होने देते कि ये मेरा पोता विकलांग है। ये सर जरूर मैंने देखा है। मुकेश जी के दादा को मैं भी चरण वंदन करता हूं उनकी इन सोच और विचार के लिए, और इसको कभी फील नहीं होने दिया बचपन से इस चीज के लिए। तो निश्चित रूप से वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं और श्रद्धेय हैं। दिल से उनको धन्यवाद मैं देना चाहता हूं। और मुकेश, जैसे तुम्हारा मैथ एंड साइंस रहा है, तो कट ऑफ तो मैथ एंड साइंस का निश्चित रूप से बहुत हाई गया है। तो खास करके टीआरई 4.0 के अभ्यर्थियों के लिए क्या कहना चाहोगे? चूंकि टीआरई 4.0 का कंपटीशन लेवल और बढ़ता जा रहा है, तो उनके लिए क्या? सर, एक बात तो हम सभी टीआरई 4 के विद्यार्थियों को कहेंगे कि प्लेटफॉर्म एक विश्वास है। और खासकर अमरजीत सर का जो मैथ पढ़ाया हुआ और विकास सर जो जीके या साइंस पढ़ाते हैं उनका पढ़ाया हुआ, हम देखे हैं
एकदम A to Z वही क्वेश्चन रहता है, मानिए कि छपाया हुआ क्वेश्चन। आप केवल प्रैक्टिस कीजिए और प्लेटफॉर्म का सेट रुकमनी का मारिए, जरूर आपको सफलता तैयारी 4 में 110% मिलेगी। और मैंने कोई चीज अलग विषय नहीं पढ़ा, वही आपका प्लेटफॉर्म और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का सेट मारे और ऑनलाइन बैच किए सर। और आपका मोटिवेशन देखकर मुझे बहुत ऊर्जा मिलती थी सर। आप देखे मुकेश को, चूंकि टेस्ट का सब दिन से एक अलग महत्व रहा है और जितने भी अभ्यर्थी का इंटरव्यू हम लेते हैं, टेस्ट के बारे में सभी अभ्यर्थी चर्चा करते हैं। तो चूंकि टेस्ट में क्या होता है कि जब हजारों अभ्यर्थी एक साथ बैठ करके ऑफलाइन मोड में टेस्ट देते हैं, चाहे ऑनलाइन मोड में देते हैं टेस्ट, तो तुलनात्मक रूप से आपको अपनी कमियां हमेशा पता चलती रहती है। और उसका जब डिस्कशन होता है, अगर 120 क्वेश्चन का हम डिस्कशन कराते हैं तो मिनिमम 500-600 नया क्वेश्चन उससे आपका राइज होता ही होता है। डे बाय डे में आपका इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होना है और हजारों हजार क्वेश्चन आपका प्रत्येक सप्ताह तैयार होता चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। मुकेश को पुनः हम बधाई देना चाहते हैं और निश्चित रूप से ये इंटरव्यू आपके लिए मददगार साबित होगा, इसी हमारी आशा है। धन्यवाद।